नमस्ते पल्लवी जी। नमस्ते मैडम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया। कैसी चल रही प्रैक्टिस? चल रहा है, ठीक चल रहा है। हाँ ना, बहुत दिनों के बाद है तो वो लाल किला देखा था, है ना? तो जी। और बाकी हाँ, सब? बस बस बढ़िया चल रहा है। इनफेक्ट सर ने बहुत प्रोत्साहित किया था मेरे को, तो फिर मैंने भी सोचा कि थोड़ा वीडियो वीडियो बनाओ। हाँ सही। हम करते हैं, सीखते हैं तो उसका कोई चीज लेना चाहिए ना, तो हमको काम आता है ना, तो हम भूल जाते हैं फिर, है ना? जी, और फिर लोगों को पता भी नहीं चलता कि हम ये काम कर रहे हैं, तो फिर इतना हाँ, रेस्पॉन्स तभी मिलता है जब हम अपफ्रंट होके कुछ बताते करते हैं हैं किसी जाके। को कि हम ये कर रहे हैं, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा ना कि इस जी फील्ड में जी आ जी। चुके हैं, इसलिए अच्छा जी है, बिल्कुल। चलो। तो कंसल्टेंसी कर रहे हो कि टीचिंग फील्ड में जा रहे हो? नहीं, कंसल्टेंसी भी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और ऐसे सब चीज अभी तो फिर आपसे भी इतने सारे कोर्सेज किए, तो फिर थोड़ा वैरायटी आ गया है बास्केट में। हाँ कि ये नहीं नहीं, तो वो। देखते बरोबर अगर लोगों को बोलोगे ना, तो लोगों को वो जब हम बोलते हैं ना तो उनको पता चलता है, तो फिर वो हमको पूछते भी है ना? जी नहीं तो जैसे किसी ने कुछ बोला, कोई प्रॉब्लम है, तो आप बोलो कि भाई इससे रिलेटेड होगी प्रॉब्लम, तो फिर उसको मालूम होगा कि अरे ये एस्ट्रोलॉजी है, अच्छा आपको आता है, अपने स्टेटस हाँ, पे रखो या फिर अपनी छोटी छोटी वीडियो बना के वो रखो, तो अपने आप पूछने लगेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वही तो ठीक है, फिर। अभी चल रहा है मतलब। हाँ। नमस्ते स्वाति, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? भैया आप सुनाओ, क्या कर रहे हो? बस ठीक है, ठीक है एकदम, बस सब बढ़िया। बाहर बैठ के थोड़ा धूप सेक रहे हैं, तो बहुत ठंड हो रही है इधर हाँ, इस साइड, अभी दिल्ली हमारे साइड यहाँ तो। भी थोड़ी सी ठंडी वापस से स्टार्ट हो गई ना, तो इतनी ठंडी हो नहीं गई। रहती। हाँ, वापस से 15 दिन हाँ। से ही ठंडी, तो इतनी अच्छा नहीं अच्छा, रहती। चलो बड़े। मैम आप फिर से लाएंगी लाल किताब का वर्कशॉप? वर्कशॉप स्वाति कैसा है, लाल किताब लाने में कुछ नहीं है, लेकिन ना वो 25 दिन का है, तो मैं सोचती हूँ कि ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ जाए तो फिर लेके हाँ आती हूँ, है ना? हाँ क्योंकि वो हाँ, बहुत सही में सही टाइम कह है, रहे और आपको हो। तो हाँ। डीप में चलते रहता है, पढ़ाते रहो, फिर वो शॉर्टकट है नहीं, तो फिर अगर ज्यादा हो या फिर जिसको लेना है हम उनको बोलते हैं रिकॉर्डिंग ले लो, जब मेरा कोर्स आएगा तो फिर उसमें ज्वाइन हो जाना, जैसे मे बी लाऊंगी मैं नेक्स्ट मंथ में, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकते। मैम, प्रश्न कुंडली पे कोई है क्या कोर्स इसमें? बता रही हूँ पल्लवी जी, मे बी नेक्स्ट वीक में आएगा प्रश्न कुंडली सिंपल। हाँ हाँ। हाँ, हाँ, क्योंकि वो प्रश्न कुंडली का थोड़ा अच्छा मतलब टॉपिक है, तो मैं वही अभी मैं ढूंढने ही वाली थी इस वेबसाइट पे जाके आपकी कि कुछ है क्या। नहीं, प्रश्न कुंडली ही ला रही थी, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ये तिथि वो तो करण और वार का लेके हैं, तो प्रश्न कुंडली ही आ रहा था। इसके अच्छा, बाद नेक्स्ट वीक में वही आएगा। तो प्रश्न तो कुंडली में जैसे केपी वाला आप करा रहे हैं कि नॉर्मल नहीं, वाला मतलब? आपने केपी लिया है ना पल्लवी जी? हाँ जी, मैंने केपी लिया था, उसमें होरारी का मतलब ज्यादा लंबा पोर्शन नहीं मतलब हाँ, था, यही बताया, छोटा सा ही। लेकिन रूल्स वही, मे बी वही रूल रहते हैं केपी के, है ना? हो रहा हम्म। है प्रश्न कुंडली जो, देखो प्रश्न कुंडली बहुत तरीके से है ना? और हम्म। होरारी अपनी केपी की है, और ये जो हम प्रश्न कुंडली आएंगे तो ये मेरे से जो आएगा, जी होरारी भी सकते हो, और ये जो लॉन्ग के हिसाब से सकते हो, जी कुछ नहीं है, दोनों ही अपने अलग बहुत तरह के प्रश्न कुंडली आप जी। कौन सकते हो, वो आवाज बताएं। कट रहा है मैडम, या तो मेरा नेटवर्क गया शायद। आज थोड़ा वाईफाई स्लो है यहाँ पे भी। वो जो आएगी समझी, तो आपका है, ठीक है? मैं नमस्ते दोबारा जी। मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, शायद मेरा स्लो हो रहा है। होने लगे, स्क्रीन दिख रही है स्वाति? स्क्रीन दिख रही है स्वाति जी? हाँ जी हाँ जी, हाँ, दिख रही है, हेलो। दिख स्क्रीन रही है। स्क्रीन दिख रहा है मैडम। हाँ जी, दिख रही है। हाँ हाँ, चलो। तो हम लोग देखो, जो हाँ आज हमारा देखो, है सिंपल चलो कोड, वर्ड डॉक्यूमेंट में करना देखो पड़ेगा।
अनम्यूट जब सवाल हो तभी कर लो पल्लवी जी, ने तो म्यूट रखो, है ना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बहुत से लोगों को भी जाएगी डेमो जी मैम, क्लास। जी मैम, या म्यूट कर लीजिए, कोई क्वेश्चन रहेगा तो लास्ट में पूछना, ठीक है। बीच में भी पूछ सकते हैं लेकिन लास्ट में पूछे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और म्यूट रखिए अपने आप को। तो अभी हमारा जो आज का डेमो है करण और वार पे है एक्चुअली। तो पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स है जो नए रहेंगे उनके लिए जरूरी रहता है ना। मेरा नाम सोनाली राय है, क्वालिफिकेशन बीएड एलएलबी है। मैंने और सर ने वास्तु प्लेसमेंट इन 16 जोन पे एक बुक लिखी है जो आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। वास्तु राय कंसल्टेंसी एंड कोचिंग की मैं को फाउंडर हूँ। बहुत से कोर्सेस मैंने किए, बहुत से कोर्सेस कराती हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु बहुत से कोर्सेस किए हैं, लाल किताब एक्सपर्ट हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और रीडर हूँ, ठीक है। केपी भी हम बोल सकते हैं कि केपी में भी अच्छी हम प्रिडिक्शन कर सकती हूँ। 13 साल से इस फील्ड में मुझे हम बोल सकते हैं नॉलेज है। 4500 से ज़्यादा घरों का हमने विजिट किया है पर्सनली और 7000 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, ठीक है। इतने सारे हमारे कोर्सेस है, हमारे सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। 80 से ज़्यादा अपने कोर्सेस हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लेना कि हर प्रकार के कोर्सेस में न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ऑकल्ट फील्ड के जितने भी आप बोलोगे उतने सभी कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, है ना। वास्तु भी मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी भी मिलेगा, लाल किताब भी है, केपी भी है, रेकी भी है, सभी प्रकार के सब टाइप्स के आपको कोर्सेस है यानी अवेलेबल। सभी प्रकार के कोर्सेस आपको यहाँ है। एक लाइब्रेरी है कि आप लाइब्रेरी में आते हैं तो आपको सब प्रकार की बुक्स मिलती है, उसी प्रकार से सब प्रकार के कोर्सेस आपको मिलेंगे। छोटे से बड़े कोर्सेस 1 दिन से लेके 25 दिन तक के कोर्सेस इसमें है, ठीक है। आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, पीडीएफ भी मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। और कोई सा भी कोर्स ऐसा नहीं है कि जो बेसिक है और आपको एडवांस करना पड़ेगा। हर एक कोर्स में आपको फुल इंफॉर्मेशन है। आपको उसके बाद कहीं जाना हो तो थोड़ा नॉलेज बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो, और नहीं तो पूरा ही नॉलेज हमारे हर एक कोर्स में रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम बोलेंगे आप बेसिक करो और उसके बाद आप हमारे पास से वापस एडवांस करो फिर प्रोफेशन करो, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कोर्स में पूरी इंफॉर्मेशन है। सपोर्ट आपको लाइफ टाइम रहता है, भले ही वो 1 दिन का कोर्स हो या भले ही 25 दिन का कोर्स हो, लाइफ टाइम सपोर्ट हम आपको करते हैं, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट्स लोगों के टेस्टिमोनियल्स है, ये सभी मेरे स्टूडेंट्स को याद है, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन था। आज जो हमारा टॉपिक है तो मेन मैंने क्या है, देखो ये जो है अपने आप में एक यूनिक है। हम लोग है ना कभी भी अगर किसी की कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम कुंडली उठाते हैं, उसको एनालिसिस करने लगते हैं, ठीक है। लोग पंचांग यूज करना भूल गए। तो ये जो टॉपिक है ना मेरा आज का, जो करण और हम बात देखेंगे, पंचांग में से लिया गया है टॉपिक, ठीक है। हमको क्या लगता है पंचांग में पंडित जी हमको मुहूर्त निकाल के देंगे या हमको वधु वर का गुण मिलान करके देते, इतना ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। पंचांग बहुत अच्छा है। अगर आपको पंचांग आता है ना, आप समझ जो लोग बिना कुंडली के आप लोगों को सिर्फ देखते ही आप उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हो। इतना अच्छा पंचांग अपने आप में पूरा हम बोल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा नॉलेज हमको पंचांग में मिलती है। कुंडली आप एनालिसिस तो बाद में करोगे। हमको क्या लगता है कि भाई जैसे अगर हम शादी देख रहे हैं किसी की, ठीक है, हम बच्चा देख रहे हैं, हमको सब ठीक नजर आ रहा है ना, कुंडली में सब ठीक नजर आ रहा है, फिर भी हम बोलते हैं कि इसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पंचांग से हम इसको डिकोड कर सकते हैं कि इसको ये है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि भी किसी को मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का पट नहीं रहा है, डिले शादी है, तो उसमें हम बोलते हैं कि भी तिथि जिम्मेदार होती है। सब चीजें अच्छी है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर शादी हो रही नहीं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चल रही है, तो क्यों, तो फिर हम यहाँ तिथि को भी देख सकते हैं। मैंने तिथि पे भी कोर्स लाया था, हमारा हुआ था लास्ट मंथ की भी। तिथि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम फर्स्ट पहले देखेंगे कि क्या है पंचांग, है ना। पंचांग के 5 अंग है ना, इसमें 5 है, ठीक है। तो 5 अंग आते हैं पंचांग में, जिसको हम बोलते हैं वार, नक्षत्र, तिथि, करण और योग। ये 5 चीजें पंचांग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब ये क्या है, जो पांचों चीज है ना, ये अपने आप में 5 एलिमेंट्स है। देखो हमारा शरीर है पूरे 5 एलिमेंट्स से बना है। ये यूनिवर्स में जितनी भी चीजें है ना, उसमें सब में 5 एलिमेंट्स आपको दिखेगा ही। यानी 5 एलिमेंट्स कौन से हमको सबको मालूम है, जो वास्तु करता है या इन जनरल आजकल सबको ही मालूम है। 5 एलिमेंट्स क्या है, एक अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स आपको हर जगह मिलेंगे ही, और ये हमारी लाइफ में हर जगह इफेक्ट डालते। फिर हमारे हेल्थ हो, वेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, कुछ भी हो, रिलेशन हो, हर जगह ये एलिमेंट हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। तो ये 5 एलिमेंट को
हमको बैलेंस करके चलना पड़ता है ना, तभी ही हमारी लाइफ बैलेंस करेगी। एक भी तत्व अगर बिगड़ जाता है तो उस तत्व से रिलेटेड चीजें हम हमारी लाइफ में खोने लगते हैं, या उस तत्व से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे कि हमने बोला अभी ये वार हम आज लेने वाले और हम कल लेने वाले, तिथि का मेरा हो गया था कॉन्सेप्ट, तिथि जल तत्व थी, तो ये तिथि जल तत्व है, तो हमने बोला था जल यानी क्या है, पानी है ना, इमोशंस है ना, इमोशंस को बताते हैं, तो इमोशंस हमारी रिलेशन को बताती है। इसलिए तिथि इंपॉर्टेंट रहती है कि आप कौन सी तिथि में पैदा हुए हो, आपका तिथि लॉर्ड कहाँ है, उससे आप आपके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे स्पाउस से रिलेशन रहता है, तो आपके पति के साथ, आपकी पत्नी के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, या आपके दूसरे भी जो भी फैमिली मेंबर है उसके साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, आपकी शादी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, बच्चा आपने कौन सी तिथि में कंसीविंग करना चाहिए, है ना, कौन सी तिथि में आप बोल सकते तिथि के भी 5 प्रकार मीन्स अपने आप में तिथि बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भाई जल तत्व एक आपका इम्बैलेंस हो जाता है ना, तिथि लॉर्ड अगर आपका खराब हो जाता है, तो आप अगर कुंडली में बोल रहे हैं कि भाई भाई शादी क्यों नहीं हो रही है बच्ची की, सब अच्छा दिख रहा है, 7th लॉर्ड अच्छा है, 7th भाव अच्छा है ना, सब अच्छा चल रहा है, फिर भी शादी नहीं हो रही, तो हम उसको तिथि लॉर्ड से अगर आप बोल दोगे और उसका इलाज करा दोगे, तो अब भी उसकी शादी है ना, नहीं होने वाली बच्ची की शादी हो जाएगी। या फिर अगर तिथि लॉर्ड खराब होगा तो उसकी शादी के बाद मैरिज लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, वो मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम हो उसको ठीक कर सकते। कंसीविंग हमको कौन से तिथि में करना चाहिए तब बच्चा ठहरता है, कंसीविंग ऐसी ही नहीं ठहरती है ना, हम बोलते हैं कि भाई कोशिश कर रहे बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो किस तिथि में हमने नहीं करना चाहिए, किस तिथि में हमने कोशिश करनी चाहिए, है ना, तो हमको बच्चा ठहरेगा, ये भी हमको तिथि बताती है ना। एक ही चीज से आप देखो आपकी लाइफ की कितने सारी चीजें जुड़ी है। ये इम्बैलेंस हो गया ना, जल तत्व अगर आपका इम्बैलेंस हो गया तो हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ पे इफेक्ट करता है। आपका जल तत्व अच्छा होगा तो आप में इमोशंस अच्छा होगा, आपकी लाइफ अच्छी रहती है। जो भी इंसान अगर नदी किनारे रहता है, जल तत्व के पास रहता है ना, उसके हम बोलेंगे लॉन्ग लाइफ जीता है ना। बहुत सी चीजें हमने इसमें कवर की थी, आज हम वैसे ही वार और करण में कवर करने वाले हैं, क्योंकि अब ये 2 तत्व इसमें आते हैं, करण में पृथ्वी तत्व आता है और वार में अग्नि तत्व आता है, ठीक है। तो हम ये 2 चीज आज हम पंचांग से देखने वाले, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया तिथि हमको पति पत्नी के रिलेशन बताती है, हमारी फीलिंग्स बताती है ना, करण हमको क्या बताता है आज, यानी क्यों इम्पोर्टेंट है करण, अभी आप बोलोगे हम कोर्स क्यों करें ना, किसी भी चीज में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसका फायदा देखते हैं कि मुझे इसमें क्या फायदा मिलेगा, है ना, मुझे क्यों करना चाहिए कोर्स, है ना, इसका क्या बेनिफिट है, तो ये हम देखेंगे कि भाई करण आपके लिए क्या बेनिफिट है आपकी लाइफ में, बोलो या अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आपको वो करण से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो करण हमको हम जो भी कोशिश करते हैं उसमें हमको कितनी सक्सेस मिलेगी वो बताता है। और आप बोलोगे कि अगर आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, जब तक आपको करण लॉर्ड सपोर्ट नहीं करता आपको सक्सेस मिलती नहीं, ठीक है। आपको मेहनत करोगे ठीक है ये, लेकिन अगर आप 100% मेहनत करके आपको 80% मिल रहा हो तो कहीं ना कहीं जो 20% आप माइनस में चल रहे हो तो करण की वजह से चल रहे हो। तो अगर हम करण लॉर्ड को मजबूत करते हैं तो हमको स्मूथली लाइफ जाती है, स्मूथली हमको सक्सेस मिलती है, स्मूथली हमको अबंडेंस आता है। हमारा जो भी करियर है वो करियर पूरा पूरा करण से रिलेटेड है। आप अगर देखोगे आपका करण से रिलेटेड अगर आप जो भी आपका करियर सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं अभी इस कोर्स में बताऊंगी कि भाई हमने अगर करियर करण से रिलेटेड, क्योंकि ये करण है, इसमें हमारा ये करण में हम पैदा हुए हैं, तो इसका पूरा इम्पैक्ट पूरी लाइफ भर रहता है। तो जो चीज हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करती है उसको अगर हम ठीक करते हैं, उसको लेके चलते हैं, तो वो आपको सपोर्ट करेगी। जैसा आपका लाइफ पार्टनर पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा तो आप उसको अच्छे रिलेशन रखोगे तो वो आपको खुश रखेगा। वैसे ही अगर आप करण लॉर्ड को मजबूत करके चलते हो तो वो आपको कोई भी प्रोफेशन बोल तो करियर है ना, उसमें आपको सफलता दिलाएगा। वेल्थ बताता है, वो आपको पैसा बताता है आपकी लाइफ में कितना आएगा, एसेट्स बताता है ना, आपको कितना आएगा। आपकी जो कौशलता है ना, आप जो जन्मजात कौशल हम बोलते हैं स्किल लेके पैदा हुए हो, वो पूरा करण बताता है आपकी स्किल क्या है, आप काय में परफेक्ट हो, उस चीज में आप जाओगे, आपको पुश करने की जरूरत है तो आप उसमें आगे बढ़ जाओगे। ये आपको पूरा करण लॉर्ड बताता है। इवन करण की प्रोग्रेस मिलती है, आप आपके पास रखो, आप आपके
उसके जो भी पिक है आप आपके मोबाइल की स्क्रीन पे रख सकते हो। हमने हमारे जो उसका स्टैचू मैंने मेरे स्टडी टेबल पे रखा है, मेरे मोबाइल पे उसकी पिक रखी है ना, मेरे पर्स में उसके मैंने फोटो रखा है। तो वो क्या होता है कि करण को आप आपके साथ लेके चलते हो ना, तो ये आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, वेल्थ देता है, अबंडेंस देता है, करियर में सक्सेस देता है। आपके एजुकेशन में कैसा रहेगा, आपका एजुकेशन कैसा रहेगा, आपके बच्चों का एजुकेशन कैसा रहेगा, उसमें क्या हर्डल्स आ रहे हैं, है ना, ये सब आपको करण बता सकता है। यानी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी क्या रहेगी, आपका नेचर कैसा रहेगा, है ना, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, ये करण लॉर्ड बताता है। करण लॉर्ड को हमको अगर मजबूत करना है तो क्या रेमेडी करनी है वो एक अलग है, और करण लॉर्ड अगर आपका खराब बैठा है तो उसकी क्या रेमेडी करनी है, वो 2 पॉइंट है। तो हम दोनों तरह से इसकी रेमेडी देख सकते हैं। ठीक है, हमको मालूम है कि भाई जो भी साइन है ना, राशियां है ना, राशियां अपने अपने आप में राशियां भी जल तत्व है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, 4 प्रकार के टाइप्स से है ना, राशियों के भी 4 एलिमेंट के हिसाब से टाइप्स होते हैं। तो उसमें अगर हम बोलेंगे कि 4 प्रकार के, इसमें करण लॉर्ड कौन से साइन में बैठा है, उससे भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। देखो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ आपकी कुंडली अभी मैंने बताई नहीं, सिर्फ आपको करण से ही इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ दशा हम देख नहीं रहे, कुछ भी नहीं देख रहे, हम प्लानेट नहीं देख रहे, सिर्फ हम करण का लॉर्ड ही हम देखेंगे, है ना, उसके हिसाब से ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम जो ले रहे हैं वार का भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम जो ले रहे हैं करण से करेंगे। ठीक है, नक्षत्र क्या बताता है, नक्षत्र जो भी हमने कर्म किए हैं, हमारे जो पाप किए हैं उसको दूर करता है ना। नक्षत्र हम बोलते हैं ना, हम चंद्रमा के नक्षत्र में है, ये नक्षत्र में, तो नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी हम केपी में आप लोगों ने केपी का कोर्स किया होगा तो आपको उसमें मालूम है कि नक्षत्र कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमारी लॉन्जिविटी नक्षत्र बताता है। और योग है तो हम किस योग में कौन सा काम करेंगे, हम किस प्रकार से बिहेव करेंगे, ये योग बताता है। और वार तो अब हम देखने ही वाले कि वार क्या बताता है। ठीक है, तो पहले हम करण को थोड़ा सा और देख लेंगे कि भाई एस्ट्रोलॉजी में करण का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हमको राशि मालूम है कि भाई मेरी जन्म राशि क्या है, नक्षत्र मालूम है, लेकिन हमको करण नहीं मालूम। बहुत से लोगों को करण ये जो है टॉपिक ही नहीं मालूम कि करण का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे ना तो ये करण हमारा स्किल बताता है, ठीक है, हमारा प्रोफेशन बताता है, हमारा करियर बताता है। ठीक है, इसलिए हमको करण को इम्पोर्टेंट देना है। अब हम देखेंगे करण एक्चुअल क्या है। ठीक है, करण क्या है, करण तिथि है ना, तो तिथि अभी देखो, तिथि का जिसने कोर्स किया उसको मालूम है, लेकिन तिथि किसको बोलते हैं, है ना। अभी हम क्या बोलते हैं, 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, ये हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो तो हम क्या बोलते हैं, आज प्रतिपदा तिथि है, आज द्वितीय तिथि है, आज है ना, तृतीय तिथि है, आज एकादशी है, आज अमावस है, आज पूर्णिमा तिथि है ना, इसको तिथि बोलते हैं। तो एक तिथि है, एक तिथि का आधा हिस्सा जो होता है वो करण होता है। एक तिथि है उसका आधा हिस्सा है, उसको हम करण कहलाता है। करण तिथि का आधा हिस्सा है, हाफ हिस्सा करण है। यानी प्रतिपदा तिथि है तो प्रतिपदा तिथि 24 घंटे की होती है ना, 24 आवर्स की होती है। तो उसको अगर आधा करेंगे तो 12 जो घंटा है वो 12 घंटा करण कहलाता है। ठीक है, अब 24 घंटे में आप जो पैदा हुए वो तिथि में पैदा हुए। ठीक है, 24 घंटे में भी आप किस घंटे पैदा हुए उसको पकड़ के हम करण देखते हैं कि आपका करण क्या है। ठीक है, मैं दोनों तरह से आपको करण बताऊंगी, सॉफ्टवेयर से भी, और आपको जो हम हमेशा हर कोर्स में जाते हैं कि मैन्युअली भी आपको निकालना सिखाते हैं। लोग मैन्युअली निकालना नहीं सिखाते कि भाई करण आया कैसे, सॉफ्टवेयर में बता दिया कि चलो हमने सॉफ्टवेयर में दिखा लिया कि स्वाति इस करण में पैदा हुई है। ठीक है, लेकिन स्वाति को मालूम चाहिए ना ये कैलकुलेशन कैसा आया, दोनों है। आपको इजी वे से जाना है तो आप सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हो या आप मैन्युअली भी करण निकाल सकते हो। ठीक है, तो तिथि का आधा हिस्सा हम बोलते हैं करण है। ठीक है, तिथि क्या होती है, 12 अंश की होती है। एक तिथि 12 अंश की होती है, एक तिथि 12 अंश की होती है, उसका आधा कितना हुआ, 6 अंश। यानी करण क्या है, 6 अंश का होता है। ठीक है, 6 अंश का होता है, यानी एक दिन में पूर्वार्ध 12 घंटे और उत्तरार्ध है उसको हम 12 घंटे बोलते हैं। ठीक है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध उसको हम 12-12 घंटे के 2 हुए हिस्से, तो उसको क्या बोलेंगे, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। ठीक है, कितने करण हैं, तो 11 टाइप्स के करण है। अब इसमें से हम कौन से करण में पैदा हुए हैं ये हमको देना रहता है। ठीक है, कितने करण है, 11 करण है। वो 11 करण है ना, वो 11 करण के लिए और 2 टाइप्स बनते हैं, और एक स्थित है ना, एक चर बनता है
और एक स्थिर है, ठीक है। करण कितने हैं टोटल? 11। उसके टाइप्स कितने हैं? 2 टाइप्स है, चर और स्थिर है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि भाई चर करण कितने हैं? 7 और स्थिर करण कौन से है? 4 करण है, ठीक है। तो ये बौ, बालव, कोलव, पेतिल, गर्भ, वनिज, वृष्टि है ना, हम इसको ये 7 करण है, ये चर करण है, ठीक है। और ये जो 4 करण है, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुक, ये स्थिर करण है। अब ये 11 करण है, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ कि भाई स्थिर और चर करण है। अब आपका जन्म ये बौ में भी हो सकता है, बालों में भी हो सकता है, यानी एक आपका जन्म का करण होगा, कोलव भी हो सकता है, तेतिल भी हो सकता है, गर्भ भी हो सकता है, कोई सा भी करण हो सकता है, ठीक है। ये 11 में से आप किसी ना किसी करण में पैदा हुए होंगे और वो करण लॉर्ड आपके लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा है, एजुकेशन पे और प्रोफेशन पे, करियर पे, एसेट पे, वेल्थ पे, सब पे, ठीक है। 60 करण पूरे महीने में 60 करण आते हैं, ठीक है। ये कोर्स में हम देखेंगे 60 कैसे आते हैं, ठीक है। अभी करण कैसा निकालना है, तो देखो जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है उसको कुंडली बनाना आती है, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उसने क्या करना है कि हम अपने मोबाइल पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके आपको एस्ट्रोसेजी ऐप डाउनलोड करना है। एस्ट्रोसेज आपने ऐप डाउन कर लिया, फिर आपको उधर ये कुंडली का ऑप्शन दिखता है, इसको आप क्लिक करोगे, ठीक है। इसको क्लिक करोगे तो ये पेज निकल के आता है, ठीक है। ये पेज पे हमको यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ आपको आपकी पूरी बर्थ डेट डालनी है, नाम है, आप आपका नाम, मैं सोनाली भी डालूंगी तो वही कुंडली आएगी, मैं सचिन भी डालूंगी तो वही कुंडली आएगी, मैं स्वाति भी डालूंगी तो वही कुंडली आएगी। नाम से कुछ लेना देना नहीं रहता, लेकिन आपको नाम डालना है, नाम डालो यहाँ। लेकिन ये आपका जो है ये पूरा करेक्ट होना चाहिए। जो टाइम है यहाँ क्लिक करोगे तो आपको टाइम डालना है, ठीक है। और जहाँ जिस स्थिति में आप पैदा हुए वो स्थिति के, आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, और फिर आपको यहाँ क्लिक करना है तो आपको आपकी लगन कुंडली आ जाती है, ठीक है। ये हमारी लगन कुंडली है, हम ये लगन कुंडली ले रही, लेकिन हमको सिर्फ हमारा करण देखना है। तो ये लगन कुंडली के आगे आगे अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे ना, इस पे आगे आगे जाओगे, इधर इधर आगे आगे जाओगे ना, तो हमको एक ये पार्ट मिलता है पंचांग का, ठीक है। वहाँ लिखा है पंचांग, ठीक है। इसमें हमारी पूरी डिटेल है, ठीक है, कि भाई हम कौन से पक्ष में है, कौन सी तिथि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से वार में है, कौन से योग में है। अभी हम क्या देख रहे हैं? हम करण देख रहे हैं, है ना। तो हम देख रहे कि हमारा करण लॉर्ड कौन सा है, हमारा करण लॉर्ड। अब यहाँ क्या है, करण लॉर्ड आपको बता दे कि आपका करण लॉर्ड विष्टि है, यानी ये इंसान का जो पैदाइश हुई है उसका करण कौन सा है? विष्टि। सिंपल है, हमने ये देख लिया ना कि ये विष्टि करण में पैदा हुआ है। अब हर एक जो 11 करण है ना, वो 11 करण के लॉर्ड भी होते हैं, है ना। वो लॉर्ड हमको मालूम होना चाहिए। सिर्फ पूरे कोर्स में आपको क्या है, जो शनि, सन, मंगल, बुध, गुरु है ना, वो आपको मालूम है, 9 प्लैनेट्स मालूम है, ये 9 प्लैनेट्स ही इनके लॉर्ड है। तो आपको याद करना क्या है? सिर्फ लॉर्ड। क्योंकि ये तो अगर आपको मैन्युअली नहीं निकालना है तो ये तो आपको सॉफ्टवेयर बता देगा कि भाई आप कौन से करण में पैदा हुए हो। तो जो करण में आप पैदा हुए हो उसका लॉर्ड आपको पता करना है, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसका भी टेबल रहता है कि भाई लॉर्ड का टेबल रहता है, ठीक है। उसपे से हमको हमारा लॉर्ड पता चल जाता है कि भाई ये विष्टिकरण का जो लॉर्ड है तो क्या है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ विष्टिकरण का लॉर्ड शनिदेव है, ठीक है। अगर देखा जाए ना तो इसका लॉर्ड क्या है? शनिदेव। ये जो टेबल है हमको कोर्स में आपको पूरी तरह से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? किसी का कोई सवाल है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हेलो, हाँ। हाँ मैम, हाँ। स्वाति? हाँ जी, हाँ जी। समझ में आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? आवाज कट रहा है मैम आप। कल करने आता है, मेरी आवाज आवाज अभी थोड़ा कट रहा आवाज आएगा? पहले आवाज आ रही है? एक मिनट में मेरा वीडियो स्टॉप है, अभी देखेंगे। चलो, तो हम जैसे कि हमने देखा कि भाई हमने हमारा करण लॉर्ड निकाल लिया ना। अभी हमको क्या करना है, जैसे विष्टि है, विष्टि का जो लॉर्ड है ना, अभी मैं आपको टेबल बताऊंगी तो उसमें विष्टि का लॉर्ड क्या है? शनिदेव है, ठीक है। हमको लॉर्ड मालूम चाहिए, तो हमारा लेना देना ये है कि ये लॉर्ड हमको मालूम हो गया ना, इसका शनिदेव है। तो अब हम एजुकेशन, ठीक है, और आपका करियर, ठीक है। करियर में अगर आपको अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो है ना, अप्स और डाउन्स आ रहे हैं, ठीक है।
करियर आप कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, जो भी आपको प्रोफेशन सिलेक्ट करना हो, वो सारी चीजें, या करियर में क्या प्रॉब्लम आएगी या करियर कैसा जाएगा। मैं अभी हमारा तो ठीक है, आगे भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका कर सकते हो, क्योंकि आप तो पढ़ने वाले हो, इस फील्ड में तो हमको पढ़ना ही है, या आपके बच्चे का भी आप करियर में करंट लॉ निकाल सकते हो। उसके अगर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो हम उसका करंट का रेमेडी करके उसके जो करियर में आने वाले ऑब्स्टिकल्स है, एजुकेशन में आने वाले ऑब्स्टिकल्स है, हम अभी से ही दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हमने देखा ये हमारी लगन कुंडली, ठीक है, और ये क्या है, ये हमने एक चार्ट देखा था कैसा मैंने लाया, आपको मालूम है कि चार्ट मैंने कैसा लाया था, ठीक है। तो ये चार्ट में अगर हम बोलेंगे ना, अभी चार्ट में ये 33 करण है, तो इसका लॉर्ड है ना, अभी ये 33 करण का लॉर्ड अगर हम देखेंगे ना, बुध है, ठीक है। हर एक का लॉर्ड है, हर 11 करण के लॉर्ड है, ठीक है, वही आपको याद करना है। तो ये 33 करण का जो लॉर्ड है बुध है, क्या है, बुध। हमको क्या करना है, अभी एजुकेशन देखना है, ठीक है। तो अगर एजुकेशन के लिए अलग अलग रूल है, हर एक के लिए अलग रूल है, अगर आप एजुकेशन देखोगे तो अलग रूल है, अगर आप प्रोफेशन देखोगे तो उसका अलग रूल है कि इसके प्रोफेशन में अप्स डाउन से प्रोफेशन कैसा रहेगा, और कौन सा प्रोफेशन आपको सिलेक्ट करना चाहिए, उसके तीनों के अलग रूल है ना, तीनों के अलग रूल है। लेकिन अगर इन सिंपल देखोगे ना, ये तो तीनों के रूल में आपको सिखाओगे। इसके अलावा प्रोफेशन में अगर हम बोलेंगे कि भाई आपके प्रोफेशन में नेम कब मिलेगा आपको, है ना, फेम कब मिलेगा आपको, हाँ, किसी की जॉब चली गई है तो उसको जॉब कब लगेगी, है ना, या उसकी जॉब कब जा सकती है, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ये करंट में नहीं आती, लेकिन फिर भी प्रोफेशन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। और इन जनरल से अभी आपको देखना है, तो ये मेरा करण लॉर्ड है, ये मेरा करण लॉर्ड ही कहाँ बैठा है, अच्छा बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो क्या है कि मुझे अगर यहाँ मेरा फर्स्ट हाउस में करण लॉर्ड बैठा है, तो मुझे ना एजुकेशन से अभी, अगर मैं हाउस अभी जो है इसके रूल्स अलग है, ठीक है, उस हिसाब से अगर मैं बोलूंगी तो रूल्स अलग है, एजुकेशन के प्रोफेशन के रूल अलग है। इन जनरल कुंडली में देखे तो फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो अभी करण लॉर्ड मेरा अच्छा बैठा है, करण लॉर्ड मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, मेरा सपोर्ट कर रहा है। अगर मुझे यहाँ मेरा करण लॉर्ड, अगर हम बोलेंगे इन जनरल, अभी ना मैं प्रोफेशन देख रही हूँ, ना मैं एजुकेशन देख रही हूँ, ना मैं प्रोफेशन में कौन सा प्रोफेशन सिलेक्ट करना है, ये तीनों नहीं देख रही हूँ, सिर्फ मेरा करण मेरे को सपोर्ट कर रहा है क्या, ये देख रही हूँ। तो अच्छा बैठा है, ये 6 में बैठा है क्या, नहीं, 8 में बैठा है क्या, नहीं, ये 12 में बैठा है क्या, नहीं, हाँ, अगर यहाँ बैठा रहता तो मुझे सपोर्ट नहीं करता, तो मुझे इसकी रेमेडी करना पड़ती थी। लेकिन अभी ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये मुझे मेरे करियर में सपोर्ट कर रहा है ना, ठीक है। और मुझे इससे कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं इसका जो भी है, ये जो बुध है ना, अभी 33 करण है, इसके है ना एक स्टैचू आता है, या वो स्टैचू है उसका जो भगवान है, उसका अगर हम फोटो बोलो या स्टैचू बोलो, कुछ भी किसी भी प्रकार की चीज अगर मैं मेरे पास रखती हूँ, तो आप देखोगे उस दिन से ही आपको लाइफ में चेंजेस नजर आएंगे। भले ही आप एस्ट्रोलॉजी करते हो तो उसमें आपको थोड़ा प्रोग्रेस दिखेगी, आपको वेल्थ आने लगेगी, आपके सक्सेस को वो सपोर्ट करेगा। एंड सिंपल है कि आप उसकी स्क्रीन पे रख सकते हो, आप आपके लैपटॉप पे उसके स्क्रीन फोटो रख सकते हो, या आप आपके अगर स्टैचू ला के रख सकते हो तो आप स्टैचू भी ला सकते हो, मट्टी का बोलो मट्टी का लाओ, या फिर कोई सा भी धातु का बोलो तो धातु का भी ला के रख सकते हो, ठीक है। तो हमको यही देखना कि अगर मैं एजुकेशन का देखूंगी, है ना, मुझे एजुकेशन देखना है, तो अब हम अगर बोलते हैं तो हमारा एजुकेशन का घर कौन सा है, फोर्थ हाउस है, ठीक है, फोर्थ हाउस है। जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि एजुकेशन का हाउस कौन सा होता है, हमारा फोर्थ हाउस है। तो फोर्थ हाउस से भी अगर मैं काउंट करती हूँ, है ना, यहाँ से शुरू करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10वां। अगर एजुकेशन से भी मैं देखूंगी तो 10वें घर में, एजुकेशन को भी मैं देखूंगी तो यहाँ से काउंट करूंगी तो 10वें घर में करण लॉर्ड बैठा है, यानी अच्छा ही बैठा है, अच्छा ही बैठा है। यहाँ से भी वो 6 8 12 में नहीं आ रहा है, यानी मुझे एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो एजुकेशन के हाउस से 1 2 3 4 5 6 यहाँ बैठा रहता ना मेरा बूथ, तो बोलती थी मैं खराब है, ये बूथ फिर आपके बच्चे को, आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम देगा। हाँ, 6 7 8 यहाँ बैठा रहता तो वो 8वें घर में बैठा है, तो भी वो एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम देता था। 8 9 10 11 12 यहाँ भी बुध बैठा रहता तो भी वो आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम देता था। कुछ ना कुछ एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या आ जाएगी
कि भाई वो बच्चा ने एक हारी साइड सिलेक्ट की, डॉक्टर बनते बनते वो इंजीनियर में आ गया, या फिर उसको जो परसेंटेज चाहता है वो परसेंटेज नहीं मिल रहे, या फिर और हम बोलते कि भाई उसको गैप लेना पड़ा, किसी भी वजह से गैप, एग्जाम पोस्टपोन हो गई, वो बीमार हो गया, किसी भी वजह से उसके एजुकेशन में प्रॉब्लम एक करण लॉर्ड उसको लेके आएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसे टाइम अगर हम करण लॉर्ड को अपने आप ही करण लॉर्ड की जो रेमेडी हम करते हैं, तो उसको देखो ये चेंजेस हमको कुंडली में नहीं दिख के आएंगे कि भाई आपने करण लॉर्ड ठीक कर लिया, लेकिन उसके लाइफ में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, हम वो सॉल्यूशंस करके अपने आप कम कर देंगे। जब भी हम कुंडली में कोई उपाय करते तो प्लैनेट जगह थोड़ी बदल लेगा, प्लैनेट जगह नहीं बदलता, लेकिन प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देने लगता है। तो हमको क्या करना रहता है, किसी भी चीज का सोल्यूशन करते तो कुंडली में प्लैनेट जगह नहीं बदलता, उसके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में वो परिवर्तन कर देता है, यानी वो अच्छे बुरे रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट देने लगता है। तो हमको यही देखना है एजुकेशन के बारे में, हमको यही देखना कि भाई एजुकेशन में किसी की क्या प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है, ठीक है। प्रोफेशंस में कौन सा सिलेक्ट करूंगा, है ना, वो करण से हम देख सकते हैं। वो प्रोफेशंस में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, देखो अभी ना बहुत ऐसा हो गया है कि स्ट्रगल बहुत हो गई कि बहुत प्रॉब्लम्स प्रोफेशन करियर सेट करने में आ रहे हैं, तो हमको करियर सेट करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम अगर हमारे करण लॉर्ड को अगर लेके चलते तो हमारा प्रोफेशन अपने आप सेट हो जाता है। अगर आज आपका करण लॉर्ड एक प्रोफेशन बता रहा है और आप दूसरा कुछ कर रहे हो ना, तो आप उसको करोगे, लेकिन आपको वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मुझे ये जॉब में 1 लाख मिल रहे हैं ना, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। मैं बोल रही हूँ यार मुझे ना कर रही हूँ, लेकिन मैं मेरे मन से काम नहीं कर रही हूँ, आपका फोकस नहीं रहेगा वहाँ। लेकिन आप अगर करण से जुड़कर काम करते हो, भले ही कुछ भी आप उसको थोड़ा सा पार्ट टाइम लेते हो या कुछ भी उससे रिलेटेड थोड़ा आप आपके करियर में लेके आते हो, तो आपका फोकस भी बढ़ जाएगा, आपका सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाएगा, और आपके सक्सेस का रेशो भी बढ़ जाएगा। ये चेंजेस है, ये चेंजेस है कि हम जो काम कर रहे हैं वो, और हमारी डेस्टिनी में हम जो लिखा के लाए हैं वो, उसमें बहुत फर्क रहता है। ये हम मन मार के करते हैं, ये जो हम करते हैं ना मन मार के करते हैं, हमने पढ़ाई कर ली, ये कर लिया, हम भटकते रहते, अरे यार मैं ये करूँ, कभी मैं बोलती पार्लर कर लूँ, कभी मैं बोलती बुटीक खोल लूँ, कभी मैं बोलती एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक रास्ता मालूम हो गया कि नहीं स्वाति ने ना एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो उसको करियर में ग्रोथ मिलेगी, है ना, तो वो उधर थोड़ा सा भी जाती है, तो उसका करण अगर उसको एस्ट्रोलॉजर बता रहा है तो स्वाति बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, थोड़ी सी पढ़ाई में वो एस्ट्रोलॉजर बन सकती है। और अगर वो इधर जा रही है और वो उसको बोल रहे हैं कि भाई तू इंजीनियर बन जा, तो उसको पैसे भी लगा के 10 साल प्रैक्टिस करके भी उसको इंजीनियर भी बन गई, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो, हम बोलते हैं ना, हमने 3 इडियट्स पिक्चर देखी थी, 3 इडियट्स में नहीं क्या वो उसका दोस्त रहता है, तो उसको उसके पापा इंजीनियर बनाना चाहते लेकिन फोटोग्राफर बनना चाहता है। तो हमारा मन क्या है वो हमको करण बताता है, उससे अगर रिलेटेड आप काम करने लगते हो। अब आप बोलोगे कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं क्या काम छोड़ दूँ और ये करूँ, नहीं, आप उससे रिलेटेड कुछ चीज आपके अगर लाइफ में लेके आते हो, प्रोफेशन में लेके आते हो, तो भी आपको तरक्की मिलने लगती है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हुआ करण, यानी करण से हम इतनी चीजें देख सकते हैं। अभी वार, वार क्या है, वार हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला करण क्यों है, क्योंकि करण अर्धी एलिमेंट है ना, अर्धी यानी पृथ्वी तत्व है, ठीक है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का काम क्या है, होल्ड करके रखना, स्टेबिलिटी देना। तो ये आपके करियर को, आपके प्रोफेशन को स्टेबिलिटी देती है, क्योंकि अर्धी एलिमेंट है, हिलती नहीं है, ठीक है। ये करण है जो अर्धी एलिमेंट है। अब वार क्या है, वार अग्नि तत्व है, ठीक है, अग्नि तत्व है, ठीक है। तो ये अग्नि तत्व क्या है, ये हमारी जो लाइफ है ना, वो हमारे जीवन में अग्नि का बहुत इंपॉर्टेंट है। 5% ये हमारे बोलते शरीर में अग्नि है, लेकिन अगर ये शांत हो जाती तो हम मर जाते। जब हम बोलते ना इंसान मर गया तो इंसान का शरीर ठंडा हो गया, तो ये अग्नि तत्व हमारे जो है हेल्थ बताती है, हमारी इम्यूनिटी पावर बताती है कि आप कैसे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप उसको कितनी जल्दी कवर कर सकते हो, ये वार बताता है। वार क्या, वार का मीनिंग क्या है कि आप कौन से वार को पैदा हुए हो। जैसे मैं अगर हूँ तो मैं मंगलवार को पैदा हुई हूँ, तो आप कौन से वार को पैदा हुए हो, सोमवार को पैदा हुए हो, बुधवार को पैदा हुए हो। ये वार हमको देखना है, सिंपल, आपको सबको मालूम है कि एक पर्टिकुलर वार को तो आप पैदा हुए हो। जैसे कि अगर मैं हूँ मंगलवार को पैदा हुई हूँ, है ना, कोई है तो सोमवार को पैदा हुआ होगा, कोई संडे को पैदा हुआ होगा, तो वो संडे का लॉर्ड क्या है, सन, ठीक है। मंडे का लॉर्ड क्या है, मून, है ना।
ये ट्यूसडे का लॉर्ड क्या है मार्स, तो हमारा ये जो वार है इसको क्या बोलेंगे हम, वारिश है, ये वारिश। तो ये वारिश है ना, जैसे कि अगर मैं मंगलवार को पैदा हुई हूँ तो मेरे लाइफ में ये वारिश है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या प्ले करेगा, ये अग्नि तत्व है मेरे इसमें, ठीक है। तो मेरी हेल्थ को बताएगा, मेरी इम्यूनिटी को बताएगा कि कैसी रहेगी पूरी लाइफ, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, इम्यूनिटी कैसी रहेगी, ये वारिश बताता है, ठीक है। तो वारिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके इसमें बताता है। अगर ये वारिश खराब हो गया ना, तो आपको पूरी लाइफ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू चलते रहेंगे। इसलिए फिर हमको यहाँ बारिश का भी, आपको यहाँ अगर हम रेमेडी करके चलते हैं तो हमको हेल्थ इश्यू नहीं आते हैं। तो सिंपल, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई मुझे प्रॉब्लम है कोई भी, हम इसमें ये भी देखेंगे है ना कि भाई डाइजेशन का इश्यू अगर किसी को आ रहा है, कि भाई कोई बोलता है ना मुझे दूध नहीं पचता है ना, या मुझे हरी सब्जियां नहीं पचती है, कोई बोलता है मुझे हम गेहूं नहीं खाते, हम ज्वारी खाते हैं, हम स्वीट्स नहीं खाते हैं, है ना। तो ये सब हम वारिश से देख सकते हैं कि भाई किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसको कौन सा प्लैनेट उसको खराब कर रहा है, जिसकी वजह से उसको डाइजेशन का इश्यू आ रहा है, ये आपको वारिश से पता चल जाएगा। जैसे कि हम बोलेंगे कि इधर अगर हम देखेंगे, ठीक है, जुपिटर किसका कारक है, हम बोलेंगे जुपिटर मीठे का कारक है, स्वीट्स का कारक है, ठीक है। अभी मीठा है तो अगर मैं बहुत मीठा खाती हूँ, वो मीठा पचा भी लेती हूँ, ठीक है, मेरा पच भी जाता है, तो मुझे डायबिटीज होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि मेरा मीठा शुगर पच गई है। अगर मेरी शुगर नहीं पच रही है, इंसुलिन जो मेरे शरीर में पैदा हो रहा है, मेरा शरीर उसको नहीं पचा रहा है, तो मुझे क्या होगा, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। फिर मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लोग क्या बोलेंगे इन जनरल है ना कि भाई तुमको जुपिटर खराब कर रहा है, तो नहीं ना, जुपिटर उसको खराब नहीं करता है, हम क्या बोलते हैं उसको, फिर उसका प्लैनेट, दूसरा जो प्लैनेट है वो उसको खराब करता है। तो हमको जुपिटर की रेमेडी यहाँ नहीं करना पड़ती है, हमको उसके अगले बार की रेमेडी करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ उसका वीनस खराब हो रहा होगा, इसलिए उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो शुगर को पचा नहीं पा रहा है। तो हम यहाँ जुपिटर की नहीं, हम यहाँ वीनस की रेमेडी करेंगे, ठीक है। यहाँ हम वीनस की अगर रेमेडी करते हैं तो उसको जो डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है वो अपने आप दूर हो जाएगी। तो हम ये ऐसा भी पकड़ सकते हैं कि आपको जो चीजें पच नहीं रही है, जो कोई बीमारी आ रही है, वो जो भी कोई है बीमारी आ रही है, डिप्रेशन की बीमारी है, आप बोलोगे भाई डिप्रेशन है, फैमिली प्रॉब्लम से, जो भी आपकी है ना बीमारी है, तो बीमारी को हम पकड़ के हम उसका सोल्यूशन वार से कर सकते हैं। एक तो ये हमको फायदा हो रहा है, और हम बारिश देख के हमारी इम्यूनिटी पावर कितनी है ना, हम वो भी देख सकते हैं कि भाई हमारा ये इम्यूनिटी इतनी रहेगी, या मेरे ये हेल्थ इश्यू इतने रहेंगे, ये सब हम बारिश से भी देख सकते हैं, ठीक है। आप मीन्स आप बहुत सी चीजें देख सकते हैं ना ओआरएस से। अगर आप देखना चाहोगे तो कौन सा इंसान कितना, हम बोलते हैं ना कि भाई लेजी है ना, आलसी है ना, कोई इंसान कितना आलसी है, सुबह जल्दी उठेगा नहीं उठेगा, देर से उठेगा, काम ज्यादा करता है, थक जाता है, ये भी आप ओआरएस से पता कर लोगे कि ये इंसान आलसी है कि नहीं है, फिर उसके लिए हमको क्या रेमेडी करना चाहिए ना, ये भी हम ओआरएस से पता कर सकते हैं ना, कि कौन सा इंसान कितना एक्टिव है कितना एक्टिव नहीं है, ये भी हम वायरस से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। कौन सा इंसान ज्यादा काम कर सकता है, कौन सा इंसान कम काम कर सकता है, वो भी हम सिर्फ वायरस से पता कर लेंगे। यहाँ देखो हमको कुंडली भी नहीं, आपको बोल दोगे कि आपको मालूम है ये इसका वारिश है, और वो बोला कि ये इंसान आलसी है, तो आप बोल दोगे कि भाई ये इसका वारिश है और ये ऐसा है इसलिए ये आलसी है, तो हम उसका उपाय कर देंगे तो ये इंसान फटाफट काम करने लगेगा, है ना। ये सिर्फ सादा सिंपल है कि एक आप वार, आपको तो मालूम है ना कि हम संडे को पैदा हुए हैं या मंडे को पैदा हुए, ये थोड़ी आपको इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है क्या, नहीं, हमको मालूम है कि भाई मंडे को पैदा हुई हूँ, संडे को पैदा हुई, या हमको सिंपल तरीके से मालूम है कि भाई हम लोग कौन से वार को पैदा हुए हैं, यही हमको मालूम करना है वार के लिए। तो सिंपल तरीके से इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई अभी भी कुछ भी नहीं आया है ना, वार और करण में एस्ट्रोलॉजी कहीं भी नहीं आई है। तो हमारा जो कोर्स आ रहा है ना, 4 से 5 दिन का कोर्स है, तो हम इसमें टॉपिक क्या कवर करेंगे कि भाई करण का क्या इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, करण के प्रकार क्या है ना, शुभ और अशुभ करण, ये 11 करण है ना, इसमें भी शुभ और अशुभ करण रहते हैं, है ना। तो उसकी भी हम रेमेडी कर सकते हैं कि भाई आपका शुभ करण में पैदा हुए हो तो वो आपको अच्छा फल देगा, लेकिन अगर आप अशुभ करण में है पैदा हुए हो
तो आपको उसकी रेमेडी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लाइफ लॉन्ग आपको वो तकलीफ देगा ही देगा। अशुभ करण भी है, शुभ करण भी है, तो आपको अशुभ करण की रेमेडी करना ही पड़ती है ना। करण के जो भी मैंने बोले थे कि लॉर्ड है, वो लॉर्ड हमको मालूम होना चाहिए कि कौन से लॉर्ड है, क्योंकि उसी की हम रेमेडी करेंगे ना। फिर सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ये कि भाई करण का अगर आप सपोर्ट लेके चलते हो, उससे रिलेटेड जो भी है ना, हम उसकी फोटो मूर्ति जो भी हम हमारे लाइफ में रख के फोटो पे, हमारे घर में आप जहाँ बैठते हो वहाँ दीवार पे उसकी फोटो चिपका के उसको बार बार देख के देखने में ही आता है, ठीक है। तो उसकी एनर्जी हमको मिलती है, वो हमको सपोर्ट करता है ना, उस हमारे बिजनेस में हमको फायदा होता है। फिर हम हमारा हमारा सुटेबल प्रोफेशन ढूंढ सकते हैं, हमारे प्रोफेशन में करियर में सक्सेस ला सकते हैं, करण लॉर्ड को है ना वेल्थ ला सकते हैं। अब हम हमारे लाइफ जो करियर में अप्स एंड डाउन क्यों आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो उसकी क्या रेमेडी करना चाहिए, ये भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। असफलता के रीजन अगर हम देखेंगे क्या है करण से, कि क्या रीजन है इसके लाइफ में अनसक्सेस के, वो भी हम देखेंगे। फिर किसी को अगर प्रमोशन है तो प्रमोशन के कौन से टाइम पे प्रमोशन होगा, है ना, ये करंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कौन से टाइम पे अगर कोई बोलेगा कि भाई बताओ मेरा प्रमोशन का टाइम क्या है, तो हम सिंपली देख सकते हैं, बता सकते हैं प्रमोशन कब होगा, है ना। करण और एजुकेशन हमने अभी देखा था कि हम करण से एजुकेशन कैसे देख सकते हैं, ठीक है। और फिर करण करियर संबंधी जो भी समस्या है उसका उपाय है, बिजनेस संबंधी जो भी समस्या है, यानी रेमेडीज तो करना ही पड़ेगा ना, किसी कोई चीज अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम दे तो उसकी रेमेडी करना है। जॉब अगर किसी की गई है तो जॉब कब मिलेगी, है ना, ये भी है। जॉब कब छूट सकती है, ये भी हम इसमें सीखेंगे कि भाई आपको मालूम है कि भाई ऐसा उसकी लाइफ कुंडली में दिख रहा है तो उसकी जॉब छूट सकती है, तो आप उसको बोल सकते हो तेरी आने वाले टाइम में जॉब छूट सकती है, ठीक है। अलग अलग भाव में हमारा जो करण लॉर्ड है ना बैठा है, वो अलग अलग रिजल्ट देता है, ठीक है। ये हमारी कुंडली है, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे 12 भाव है, 12 भाव है। उसमें जैसे कि मैंने बोला था करण का लॉर्ड है ना, जैसा अभी लिया था बुध है ना, तो बुध यहाँ बैठा है तो अलग रिजल्ट देंगे, इधर है तो अलग रिजल्ट, इधर है तो अलग रिजल्ट, इधर है तो हम ये भी देखेंगे कि 12 भाव में आपका करण लॉर्ड कहाँ बैठा है, ठीक है। उस हिसाब से वो आपकी लाइफ में प्रभाव देगा, ठीक है। कौन से करण की कौन सी दशा, जैसे आपका अगर बहु करण है तो उसके लिए कौन सी दशा अच्छी है, वो भी हम देखेंगे कि हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेमेडीज तो अपने आप में है कि भाई आपको अगर करण देखो खराब है तो उसके अलग रेमेडी है, हाँ। और करण को हमको स्ट्रॉन्ग करना है और उसके फायदे अच्छे लेना है तो उसकी अलग रेमेडी है, ये भी अलग उसमें रेमेडी रहेगी, ठीक है। पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप अगर वनिज करण में पैदा हुए हो, तेतिल करण में पैदा हुए तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। आप अगर वनिज करण में हो तो हम क्या बोलेंगे, ये इंसान बिजनेस अच्छा कर पाएगा, है ना। वनिज का मतलब क्या है कि बिजनेस, है ना, वनिज यानी व्यापार, पुराना शब्द है संस्कृत वनिज, तो ये इंसान व्यापार अच्छा करेगा। इसने जॉब में नहीं जाना चाहिए, जॉब में इसको सक्सेस नहीं मिलेगी जितनी की इसको हम बोलेंगे कि बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, वनिज करण का अगर यूज करते हो कि आपको अगर पैसे से रिलेटेड कोई सा भी काम करना है तो आप अगर वनिज करण में करते हो तो आपको पैसा आता ही आता है। हम ये भी सीखेंगे कि हम अगर ये करण में जाके काम करते हैं वनिज करण में तो हमको पैसा आता है, तो कौन सा करण हमको पैसा देता है, कौन सा काम हमको वो करण में करना चाहिए। हर एक दिन में एक करण आता है, तो आप वो करण का फायदा ऐसे भी ले सकते हो, डेली लाइफ में भी ले सकते हो कि भाई आज वनिज करण है तो अगर आज मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ, मेरा क्लास अगर आज मैं स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ज्यादा स्टूडेंट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं वनिजकरण में करूंगी। आज मैं मेरे क्लाइंट को बुलाती हूँ, है ना, एस्ट्रोलॉजी करने के लिए, तो वो क्लाइंट मेरा अच्छे से मुझे पैसे दे के जाएगा ही जाएगा, है ना। तो ये करण के फायदे है। हमारे पर्सनैलिटी पे भी वो करण जो लॉर्ड है वो असर डालता है कि आप कौन से करण में पैदा हुए हो, ठीक है। करण स्वामी के उपाय है, फिर आगे जो 2 भाग ले रहे हैं हम इसमें वार और करण, एक्चुअल अलग अलग लेना चाहिए था लेकिन मैंने 2 भाग लिए हैं, जैसे तिथि एक सेपरेट लिया था लेकिन मैंने इसमें दोनों को कंबाइन किया है, करण और वार। अब वार और आपके हेल्थ, वार और आपकी ह्यूमिनिटी, है ना, कैसी रहेगी होल लाइफ वो, है ना। वार और आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, है ना, आप कैसे बिहेव करते हो, ठीक है। वो सब हम इसमें लेंगे, उसके बाद आपको अगर उसके सॉल्यूशंस करने हैं तो उसका उपाय भी इसमें दिया जाएगा।
लेने वाले जो है टीचर, उसका नाम है सोनाली राय। आपको हिंदी में कोर्स रहेगा, है ना, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पीडीएफ मिलेगी। 4 से 5 दिन का कोर्स रहेगा, है ना, 1 घंटे का रहेगा। अब 1 घंटा तो बोलती हूँ, लेकिन आप लोगों को सबको मालूम है हमारा 1.5 से 2 घंटे जाता है। 4 से 5 दिन इसलिए बोला है कि भाई डिस्कशन में अगर टाइम बढ़ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैडम 4 दिन बोला था, 5 दिन, तो 4 से 5 दिन हमारा कोर्स चलने वाला है। कल से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। कोर्स की फीस है तो 1499 है। आपके पास रिकॉर्डिंग पूरी साल भर तक रहेगी। पीडीएफ आपके पास हमेशा के लिए रहेगी और आपको सर्टिफिकेट इसमें मिलेगा। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे सर से और कॉल करके व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। अगर आपको फीस पे करनी है, क्लास ज्वाइन करना हो, तो आप इस नंबर पे पे कर सकते हो। इस नंबर पे भी आप पे कर सकते हो। दोनों नंबर पे आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा जो थोड़ा सा डेमो लेक्चर करण और बात के बारे में। तो किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते संगीता जी। मैम मेरे को एक चीज बताओ, वो जैसे ये करण किसी का गलत करण में कोई पैदा हुआ हुआ है, तो ये रेमेडी से ठीक हो जाएगा? हाँ, उपाय करेगा तो ठीक हो जाएगा ना। उसके उपाय तो करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बोलते हैं कि स्तुग है, शकुनी है, नागकरण है ना, अच्छे नहीं माने जाते अमावस्या के टाइम के, तो इसको हमको रेमेडी करना ही पड़ती है। विष्टिकरण रेमेडी हो जाएगी ना मैम, विष्टिकरण की अच्छे से? हाँ, विष्टिकरण देखो, वो विष्टिकरण बोलते हैं। विष्टिकरण की रेमेडी भी मैं बता दूंगी आपको, और अच्छा है ऐसा। भद्रा जिसको हम बोलते हैं, उसकी हम्म रेमेडी भी बताओगी। लेकिन विष्टिकरण में अगर देखा जाएगा तो सचिन तेंदुलकर भी पैदा हुए थे, है ना। ऐसा हम्म कुछ नहीं, देश के महान लोग भी विष्टिकरण में पैदा हुए हैं, तो दिक्कत नहीं, लेकिन हम उपाय कर सकते हैं उसके। ठीक। मैम कब से क्लास शुरू करोगे आप इसकी? कल से संगीता जी, शाम को 5 बजे से? 7 बजे से संगीता जी, 5 नहीं। ठीक है मैम, मैं ना अभी आपको फीस डाल देती हूँ इसी नंबर पे, अभी डाल रही हूँ जस्ट ना। मैं अटेंड कर हाँ ठीक लूंगी है ना, मैम चले। अभी क्लास। हाँ चलेगा ओके ना। मैम, ओके मैम। हाँ मैम ओके, एक किसी का चीज कोई पूछना था। सवाल? ये कर्णवार से क्या हम हाँ, लोग किसी मैरिज कंपैटिबिलिटी भी निकाल सकते हैं क्या? प्रोफेशन के हिसाब से, करियर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, ये जो 3 चीजें है ना, हाँ हाँ या आप देख सकते हैं कि सामने वाले बंदे का प्रोफेशन कैसा रहेगा, है ना, या हेल्थ कैसी रहेगी, या आप निकाल सकते हो, हाँ। है ना। हम्म। और जो जैसे कि रिलेशंस कैसे रहेंगे ना, तिथि से निकालते थे स्वाति, जो तिथि हमारा पहले गया ना, हम्म, तो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस कैसे रहेंगे, उसके लिए तिथि बहुत अच्छा था। कि भाई केपी सामने वाले का तिथि 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 तिथि। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने ठीक बताया है। ना, 5 चीजें बताई ना स्वाति, 5 चीज हाँ जी हाँ जी हाँ जी चीजें हाँ जी। उसमें तिथि था, जो हमारी शादी को हाँ बताता जी है। मैरिज रिलेशन को पूरी तरह से तिथि गवर्न करता है, क्योंकि हाँ जी तिथि मैम। अपने आप में एलिमेंट, जल एलिमेंट है ना, तो हम बोलते हैं रिलेशन का हम्म कारक तिथि है हमारे। तो आपको अगर शादी किसी की देखनी है, मैरिज रिलेशन देखना है, तो तिथि से ले सकते। देखो ये हमें बताया, पति पत्नी के रिलेशन है ना, वो तिथि से आप हम्म। दे सकते। शादी नहीं हो रही, डिले हम्म, मैरिज है, क्यों नहीं हो रही, बच्चा का प्रॉब्लम है, तो ये आप तिथि से देख सकते हैं। ये वार करण से आपको उसका प्रोफेशन, करियर के बारे में मिलेगा, सामने वाले बंदे का, उसके हेल्थ समझ कैसी है। गए। तो ठीक है, इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल नहीं है ना, सिर्फ हमें मतलब नहीं नॉर्मली अभी दिखा प्रिडिक्शन से स्वाति, कर लेंगे? दिखा, मैंने यूज किया एस्ट्रोलॉजी कहीं? नहीं 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 नहीं। फिर ठीक है, कब से स्टार्ट है मैम ये? कल से? कल से है, कल से है। टाइमिंग एक बार बता दो फिर से। 7 से 8 है ना, 7 बजे से अच्छा, 8 बजे 7 से 8। तक। हाँ ठीक है ठीक है, और 1499 फीस रहेगा है ना? हाँ ठीक है ठीक मैम, है। ओके ओके। हाँ, किसी मैं का कोई रहूंगी सवाल? क्लास। हाँ। हाँ चलेगा ना। महेश जी, प्रिया जी, सोनी, पुष्पराज जी, देव जी, विपुल जी, किसी का कोई सवाल? अगर किसी का कोई सवाल नहीं हो तो हम फिर हमारा लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं, है ना। तो कोई भी मैम सवाल हो तो आप मैम हाँ ये बोलो। ये क्लास हमारी कितनी हेल्प करेगी कुंडली को देखने में? अभी आपको समझाया ना, उतनी ही पूरी हेल्प करेंगी संगीता जी। ओके मैम। आपने तो किया है ना मेरे ख्याल से, तिथि भी तो किया था अभी मेरे साथ। नहीं नहीं मैम, संगीता मैंने गुप्ता। नहीं की, मैंने सर की क्लास ली थी मैम। अच्छा ठीक है, सर के लिए नहीं, क्योंकि संगीता नाम के तो उतने स्टूडेंट है ना, वो गुप्ता है क्या है वो मालूम नहीं, सिर्फ मुझे लगा कि चेहरे नहीं दिखते ना। अभी 2-3 जाने पहचाने, स्वाति का चेहरा पहचानते हैं तो मालूम है। ये क्या है आपका फ्रेश बैंक है, इसलिए नहीं मालूम। पल्लवी जी, हेलो। जी मैम। हाँ जी मैम।
तो ये हमारा जो है करण और का है ना, शॉर्ट इंट्रोडक्शन में क्या कोर्स है, लोगों को क्योंकि समझता नहीं ना, इसलिए मैंने आज डेमो लिया था। ठीक है, क्या है ना कॉन्सेप्ट, तो फिर समझ में आता कि भाई कितना इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है मैम। ठीक है, किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सवाल हो तो पूछो, वरना और सर को भी बोल तो व्हाट्सएप कॉलिंग करके भी आप पूछ सकते हो, है ना। कल से स्टार्ट होगा आप लोगों का ये कोर्स। ठीक है, ठीक है मैम। ओके मैम, बाय हाँ मैम। चलो, किसी का सवाल है तो हम रिमाइंड करेंगे हमारे में। बाय बाय, टेक केयर, बाय मैम, बाय। हाँ जी। बाय।